तीन तिवारी में आपका स्वागत है। आज छुट्टी वाला दिन है और न जाने क्यों आज सुबह से मुझे अपने गांव, अपने परिवार, अपने दोस्त, गांव की वो गलियां, उन सभी की बहुत याद आ रही थी। और ये जो यादें होती हैं ना, ये समय के साथ साथ गहरी होती जाती हैं। इसीलिए आज अपने गौरव भाई की लिखी हुई 7 साल पुरानी कविता के मुझे आज मायने समझ में आए और सोचा क्यों ना आप सभी के साथ वो कविता साझा की जाए। कविता के बोल हैं, दूर बहुत दूर चला आया हूँ मैं, ख्वाहिशों के इस शहर में, सपनों के इस राह पर, जुनून की गाड़ी पे सवार, हौसलों की रफ्तार बढ़ाकर, सही में कहूँ मेरे दोस्त, तन्हा सा हो गया हूँ इस भीड़ में, क्योंकि अपनों से दूर बहुत दूर चला आया हूँ मैं। गांव की भीनी मिट्टी से, चकरोट पे पड़ी उस गिट्टी से, उस खेत में गिरी हुई बाली से, उस भोली भाली साली से, दूर बहुत दूर चला आया हूँ मैं। मिट्टी के उन खिलौनों से, उन टूटे फूटे चूल्हों से, आंगनवाड़ी की टाट से और बुज़ुर्गों की उन डांट से, दूर बहुत दूर चला आया हूँ मैं। उस बरगद की छाँव से, उस मड़हे वाले आराम से, उस ट्यूबवेल के पानी से, उस प्यार वाली गाड़ी से, बहुत दूर चला आया हूँ मैं। उस कंडे की रोटी से, आप सभी लोग जो गांव से आते हैं उन्होंने ज़रूर कंडे पे अपनी माँ के हाथों की सेकी हुई रोटी ज़रूर खाई होगी। तो आपको याद होगा कि उस कंडे की रोटी से और दादाजी की धोती से, दादी की सूती साड़ी से और 2 चक्का गाड़ी से, दूर बहुत दूर चला आया हूँ मैं। और गांव में हम सब जब सोते थे, सब भाई बहन सब इकट्ठा होते थे, तो कैसे गांव में अपने घर में जो आंगन होता था उसमें, खुले आंगन में हम सब सोते थे। और बिस्तर पे जब सुबह सुबह ठंडी शीत पड़ती थी, तो उससे आप इस चीज़ को, इस लाइन पंक्तियों को रिलेट कर पाएंगे कि सुबह बिस्तर पे पड़ी उस शीत से, उस मीठे गुड़ की टीस से, उस चटपटे कचालू से, उस मेले में नाचते भालू से और उस ठेले की टिक्की से, बहुत दूर चला आया हूँ मैं। और ये अंतिम पंक्ति उन सभी भाइयों को समर्पित करता हूँ जो अपना गांव, देश, मोहल्ला छोड़ आए हैं चंद रुपए कमाने के लिए। उस अपनी जन्मभूमि से, उस गांव की रोड से, उस गांव की तहसील से, खेतों की उन मोइड़ों से, माँ बापू के आशीर्वाद से, उस अंधियारी बगिया से, दोस्तों की उन यारी से, बहुत दूर चला आया हूँ मैं। आपको ये कविता अगर अच्छी लगी है, आप इससे अपने आप को रिलेट कर पा रहे हैं, तो कमेंट में ज़रूर अपनी यादों को हमारे साथ साझा करें। ऐसी रोचक और मन भावन किस्से, कहानी और कविताओं के लिए हमें देखते रहिए और सुनते रहिए। और जी हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा हमारे चैनल को। फिर मिलते हैं। धन्यवाद।